बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 से टॉपिक है 7.7 स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो सबसे पहले हम स्ट्रेस की बात करते हैं। तो स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है कि जब भी किसी भी बॉडी के यूनिट एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसको हम स्ट्रेस का नाम देते हैं। तो इसको यूँ डिफाइन कर सकते हैं हम, द डिफॉर्मिंग फोर्स द डिफॉर्मिंग फोर्स द डिफॉर्मिंग फोर्स acts on a unit area at the surface of a body is called stress। जब भी स्ट्रेस हम किसी भी बॉडी के यूनिट एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको हम स्ट्रेस का नाम देते हैं। तो स्ट्रेस को मैथमेटिकली यूं लिखते हैं, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस को मैथमेटिकली लिखा जा सकता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस को सिंबल सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि एरिया को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी फार्मूले के थ्रू हम स्ट्रेस की यूनिट भी लिख सकते हैं। तो हम लिख लेंगे SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस इक्वल टू, फोर्स की यूनिट होती है स्ट्रेस न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा न्यूटन, ये प्लस का 2 है, ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको हम यूं ले सकते हैं और पास्कल। तो स्ट्रेस के हमारे पास स्ट्रेस यूनिट आ गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को हम डिफाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेन। स्ट्रेन की बात कर लेते हैं कि स्ट्रेन हमारे पास क्या होता है, व्हेन स्ट्रेस इज एक्ट ऑन अ बॉडी it may change in its length, shape or volume of a body। जब भी हम बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उस स्ट्रेस के अप्लाई होने से बॉडी की लेंथ में चेंज आ सकता है, बॉडी की शेप में चेंज आ सकता है, या बॉडी के वॉल्यूम में चेंज आ सकता है। अ कंपैरिजन ऑफ सच चेंज caused by stress with original length, shape or volume is called strain। जब हम कंपैरिजन करते हैं इसी चेंज का जो स्ट्रेस की वजह से बॉडी की लेंथ, शेप या वॉल्यूम में चेंज आया है, इसी चेंज का जब हम कंपैरिजन करते हैं विद ओरिजिनल लेंथ, शेप और वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी के साथ, तो इसको हम स्ट्रेन का नाम देते हैं। स्ट्रेन की हमारे पास 3 तरह की टाइप्स होती हैं, शियर स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो हमारे कोर्स में स्ट्रेन सिर्फ एक ही टाइप स्ट्रेन की शामिल है, उसी को हम डिस्कस करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन को।
टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन, the ratio of change in length to original length is called टेंसाइल स्ट्रेन। जब भी स्ट्रेंस स्ट्रेस के अप्लाई करने से बॉडी की लेंथ में चेंज आए और उसको हम ओरिजिनल लेंथ के साथ डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। ओरिजिनल लेंथ और जो चेंज इन लेंथ है, इन दोनों की जब हम रेशियो लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, टेंसाइल स्ट्रेन। तो टेंसाइल स्ट्रेन को मैथमेटिकली लिख सकते हैं हम, टेंसाइल स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ को स्टूडेंट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एल से और ओरिजिनल लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म आ गई टेंसाइल स्ट्रेन की, कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। और जो हमारे पास स्ट्रेन होती है, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये दो सेम क्वांटिटी की क्या होती है, रेशो होती है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। दो सेम क्वांटिटीज हमारे पास क्या है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। चेंज इन लेंथ की यूनिट भी मीटर होती है और लेंथ की यूनिट भी मीटर होती है, और मीटर मीटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्ट्रेन हैज नो यूनिट। दो क्वांटिटीज की, सेम क्वांटिटीज की रेशियो है, इसलिए स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। तो ये था आज का हमारे पास टॉपिक, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन।